ओम नमः शिवाय। Ten days in ऋषिकेश stay without money। ये एक चैलेंज जो मैंने लिया था आज से 1.5 साल पहले कि 10 दिन क्या हम ऋषिकेश में बिना पैसे के रह सकते हैं। अब मैं ऋषिकेश तो आ गया हूँ। अब आगे 10 दिन का बैठ के प्लान बनाते हैं कि अगले 10 दिन हम क्या करने वाले हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, किस किस तरीके से हम ढूंढेंगे वो जगह जिस जगह पे हम फ्री स्टे कर सकते हैं, फ्री खा सकते हैं। इस कहानी को स्टार्ट करते हैं कि जहाँ से ये शुरू हुआ था। तो भाई लोगों, हम आ तो गए हैं त्रिवेणी घाट। अब यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, नहाते हैं, यहाँ पे भंडारा हो रहा है, खाते हैं, फिर निकलते हैं। फिर यहाँ से वो 10 दिन का ट्रिप मैंने क्यों लिया था, इसलिए लिया था क्योंकि लोगों को जानो और उस जगह रुक के, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी जगह को जानना है ना, तो कुछ वक्त उस जगह रुको, तब जाके आप उस जगह को समझ पाओगे कि उस जगह में किस तरीके के लोग हैं। और लोगों से ही जगह बनती है। जिस तरीके के लोग होते हैं उस तरीके की सोच होती है, उस तरीके की जगह होती है। और मुझको थोड़ा सा कंटेंट मिल जाएगा अपने पेज के लिए, तो थोड़ा लालच तो रहता है। हाँ थोड़ा लालच तो है अंदर, जिसकी वजह से शुरू किया था। इस
चैलेंज को। 7 तारीख को जब हम वहां से उतर गए थे नीलकंठ से, तब सचिन ने एक बात कही थी कि यार मेरा केदारनाथ जाने का मन है। तो मैंने कहा यार जाना तो मुझे भी है। सुबह के हो रहे हैं 4, हम केदारनाथ निकल लिए। टेंट वेंट को सेट कर लिया, रख लिया बैग में, ये रहा जूता, और फ्रेश होते हैं फिर निकलते हैं। ये गाड़ियाँ देख रहे हो, इन्होंने बहुत दिक्कत करी है पूरी रात, 1 घंटे तक भी नहीं सोया मैं पूरी रात। तो मैंने कहा कि यार हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है। कपड़े का जुगाड़ किया सबसे पहले, रोटी कपड़ा मकान में। कपड़े कहाँ से गर्म कपड़े लाऊं, तो कुछ कपड़े खरीदे रात को ऋषिकेश से, इनर खरीदी, और जितने भी कपड़े थे ना सारे पहन लिए थे मैंने। उसके बाद अब था कि स्टे कहाँ करेंगे, तो वहां पे तो पता नहीं था ना कुछ कि कहाँ कहाँ हो सकता है कि वहां पे धर्मशाला मिल जाएंगे या आश्रम मिल जाएंगे कुछ स्वामियों के, क्योंकि ऑफ सीजन था, ऑफ सीजन में ज्यादा लोग नहीं होते, तो काफी जगह मिल गई थी हमको। तो पर फिर भी हमने टेंट खरीद लिया था। हमें क्या ना बीच में ना एक पर्सन मिल गए थे, 4-5 पर्सन जो वापस आ रहे थे ट्रिप से, और वो अपना टेंट को ना सेल करना चाहते थे, तो हमने परचेस कर लिया। अब रोटी कपड़ा मकान में छत का जुगाड़ हो गया था, कपड़े का जुगाड़ हो गया था, अब बचा था रोटी रोटी। तो मैंने कहा कि चल यार इतना तो खरीद ही लेंगे, वो पैसे हैं, अब खर्च करने आ गया तो खर्च के मोड पे आ चुके थे, पर थोड़ा समझ समझ के। तो उसके बाद हम गए। देख रहे हो भाई, वहाँ कहीं बर्फ़ जम रही है, यात्रा चालू हो गई है केदारनाथ भाई जी और भगवान जी की। चलो सुबह 4 बजे से हमने चढ़ना शुरू कर दिया, टाइम हो रहा है इस वक्त 6:30। ये व्यू है पीछे से, यहाँ से बह रही है झरना। पहाड़ों में तो झरना होता ही है। बड़े महाराज जी हमारे, वहाँ स्नो 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 वाला उन्हीं को देखने आए हैं, यहाँ कच्चा रहा। तो यही है अपडेट कि डे 5 आज देखते हैं, पूरा दिन चढ़ेंगे, 2-3 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे आफ्टरनून। फिर उसके बाद निकल लेंगे, वहीं स्टे करेंगे कल रात। आज रात पूरा स्टे वहीं करेंगे, कल के मॉर्निंग भी स्टे करेंगे और नाइट में कल निकलेंगे। तो हर हर बोले, हर हर शंभू। अगर आप मेरी वीडियोस में देखोगे जो मैंने रिकॉर्ड करी है, उसमें साफ दिखेगा कि मैं कितना अच्छा सुंदर A1 दिख रहा हूँ। मतलब मुझको ऐसा लगता था कि कई कबार में पूरी जब मैं चलता था रोड पे तो लोग देखते थे, तब मुझको लगता था कि आज तो मैं पूरा अपना पावरफुल हूँ, मैं तो पूरी पावर से चल रहा हूँ, मैं मतलब आज तो कुछ काफी खतरनाक लग रहा हूँ। तो ऐसा मुझको लगता था देख के, अपने दिमाग में सोचता था। फिर जब मैं जो फुटेज रिकॉर्ड करी है उसको मैंने देखा, मैंने कहा यार कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है। ये टेंट है हमारा, हम साथ लेके चले थे, भारी हो गया, अब तो स्प्लिट कर दिया हमने अपना सामान को। चलो चलते हैं। कभी कभार ऐसा होता ना कि आप नाम भी नहीं ले रहे होते, पर आपके सांसों में वो नाम चल रहा होता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय महादेव। तो बस यही नाम चलते चलते चल देते हैं, देखो कितना आगे जाते हैं। वहां पे बर्फबारी कुछ ज्यादा हो रही थी, तो सिक्योरिटी के पर्पज से वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, मतलब पुलिस वाले थे, उन्होंने जाने नहीं दिया। तब भी हमने कहा ठीक है जी, फिर हम गौरीकुंड में ही रुके। कल पुलिस वालों ने क्या किया, हम 15 मिनट लेट हो गए तो उन्होंने हमें एंट्री नहीं दी, और पूरी रात हमने ऐसे ही बिताई वहाँ पे डोरमेट्री में। 100 रुपये की डोरमेट्री दी उसने, रात को अराउंड 10 बजे करीब हमने डोरमेट्री ली। निकला अकेला था, फिर हम 11 हो गए। फिर उसके बाद अब वो सब कहने लग गए कि नहीं हम तो कोई पीछे के रास्ते से जाएंगे। अब वो सारे तैयार हो गए, पर मैं नहीं था तैयार, सचिन नहीं था तैयार, हम दोनों तैयार नहीं थे। बाकी 9 के 9 तैयार थे कि हम पीछे के रास्ते से जाएंगे, कहीं से आगे पुलिस बैठी है तो पीछे का रास्ता होगा, यहाँ से जाएंगे, या नदी जो मंदाकिनी नदी आ रही थी ना ऊपर से नीचे, उसी के साइड से जाएंगे। अंधेरा का रास्ता था। मैंने कहा भाई साहब दर्शन करके आने हैं, जिंदा घर जाना है, टूट फूट के नहीं जाना, तुम सब चले जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। मैंने मना कर दिया, सचिन ने मना कर दिया, तो वो टूट गए।
अब वो भी कह रहे भाई हम भी नहीं जाएंगे, हम सुबह जाएंगे। थोड़ा बहुत 150 रुपए की खाना वाना खाया था, और फिर उसके बाद जो वो खाया बस वही था। फिर सुबह 4 बजे हम निकल लिए, और फ्रेश भी नहीं हो पाया क्योंकि आई थी पेट में कुछ था ही नहीं, तो क्या फ्रेश होते। तो फिर चल दिए। खाना और रहने में मैं 350 रुपये अभी तक लगा चुका। अभी तक का था यही अपडेट। ये जूते हैं सब मेरे को देख के कह रहे हैं भाई तू इन जूतों से प्लान करेगा, वाह जी वाह। पर उनको क्या पता मेरी कोई प्लानिंग थोड़ी थी। मैं तो ऋषिकेश आया था, ऋषिकेश से वापस जाना था, लेकिन ऋषिकेश में फिर कोई जगह ही नहीं बची यार कि मैं और कहाँ घूमूँ। देखो नीलकंठ घूम लिया, हमारे आसपास के राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला, गोवा बीच, और फिर अगले दिन हमने तपोवन कर लिया। 3 दिन तो वहीं हो गए, चौथे दिन हमें केदारनाथ के लिए हो गए, 5वें दिन आज है। जिसने खच्चर बुक किया था ऊपर चढ़ने के लिए, अब वो कह रहे कि मैं थोड़ा पैदल चलूंगा। तो मैंने खच्चर वाले से कहा कि भाई साहब वो तो उतर गया, तूने तो पूरा पैसा लिया, तेरे तो पैसे बच जाएंगे ना खच्चर से, तो ऐसा कर मुझको चढ़ा दे। और वो लड़का भी अच्छा था, कह रहा हो बैठ जाओ। भाई देख रहे हो विकास करके ये भी ये व्यू है यहाँ से। ये भाई हमारे ये हमें दिया, बस भाई उतरवा दो। अब बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, उतरवा दो बस। हो गया इस तरीके से तो मैं तो घबरा गया। मैंने कहा भाई उतार उतार उतार, बस हो गया हो गया हो गया। वैसे पता चली है मुझको लेके ही कूद जाए, इससे अच्छा भैया मैं पैदल चल लूंगा। उतर तो गया। फिर उसके बाद यहाँ से खड़ी अब बहुत स्ट्रिक्ट चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। अराउंड 5-6 किलोमीटर आ चुके हैं हम। स्ट्रिक्ट खड़ी हो गई है, चढ़ाई बहुत टाइट होती जा रही है। आगे अपडेट देते रहूँगा बीच बीच में न्यूज़ की तरह। आ चुका हूँ, वो देखो वो दिख रहा है पहाड़ बर्फ़ का है, बादलों में ढका हुआ आसपास की जगह सी। देखो ये व्यू है, 3 किलोमीटर अप्रॉक्स मैं दूर हूँ। वहाँ से कहीं से आ रहा हूँ मैं, वहाँ से कहीं से, वहाँ नीचे से कहीं से आ रहा हूँ। देखो अब बस 3-4 किलोमीटर और चलने, बस चढ़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई खड़ी बस। ये देखो व्यू, अभी और चढ़ना है, काफ़ी लंबी चढ़ाई है ये तक कभी। अब हाँ ऊपर पहुंचते ही सांसें गई पूरी फूल, पूरा शरीर गया थक। अब टांगों ने दे दिया जवाब, अब भाई चले नहीं जाना शरीर से। शांति महसूस कर लो, पहुंच गया मैं। कुछ ही देर में बस दर्शन हो जाएंगे अब आप लोगों के भी, मेरे भी। ये व्यू, सांस फूल रही है, वक्त सब सही है। वहाँ एक कोने में बैठा, जिस जगह खच्चर बैठते हैं, मुझको क्या पता था खच्चर बैठते हैं, उस जगह बैठा। फिर अच्छा, क्योंकि अच्छे से उधर से अच्छा व्यू आ रहा था, मतलब आगे कोई किसी तरीके का वो नहीं लगा रखा था सिक्योरिटी के लिए, कोई जैसे वो होते ना डंडे वंडे लगाने, रस्सी रस्सी बांध देना, ऐसा कुछ नहीं था। उसके जिस जगह में बैठा था वहां से नीचे देखो वो खाई, और आगे का व्यू एकदम साफ आ रहा था, तो मुझको अच्छा व्यू लग रहा था। मैं वहां बैठ गया। ऑलमोस्ट तो आ दिए मंदिर के अंदर ना, 1 किलोमीटर दूर है। ये 12 बजे का वक्त है, 12 बजे एग्जैक्ट 12 बजे का वक्त है दोपहर के। हल्की हल्की बर्फ गिर रही है। हेलीकॉप्टर ही हेलीकॉप्टर है यहाँ, छोटे छोटे टेंट। शायद हमको भी रात को यही लेना पड़ेगा। लेट्स बार्गेन देम। यह एक नदी सी है, झील टाइप की।
दर्शन कराता हूँ। फिलहाल हेलीपैड देख लो, वो दिख रहा है हेलीपैड, वहाँ से हेलीकॉप्टर उठ रहे हैं सारे हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर चला, ये देखो पहुँच लिया, बर्फबारी हो रही है, कर लो दर्शन। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से हो पराया, जग से हो अब रात तो हो गई, फिर वहां पे एक लड़का मिला था जो एक यूट्यूबर था, वो भी कम पैसे में ट्रैवल करता है। तो फिर उस लड़के से बात करी कि भाई साहब कि पैसे की ये है, हमें स्टे चाहिए, कहाँ करें, टेंट कहाँ लगाए। वो भी टेंट में रुका हुआ था, तो उसको हमने अपना टेंट दिखाया। उसने कहा ये टेंट तो भाई साहब एक ही हवा में उड़ जाएगा, ये टेंट तो बेकार है। तो मैंने कहा अरे यार ये तो नुकसान हो गया। तो उसका टेंट हमने देखा, उसका टेंट हैवी था। और उस टाइम उस दिन उस रात को -10 डिग्री टेम्परेचर था वहां पे, और काफी अच्छी वो बर्फबारी हो रही थी, और खूब बर्फ गिरी थी उस दिन रात को। और उसके जिस लड़का जो हमें मिला था ना, उसके टेंट में कम से कम इतनी मोटी बर्फ उसके टेंट में जमती थी। वो बता रहा पूरी रात मैं टेंट लेकर डोला हूँ, यहाँ वहां की कोई छत मिल जाए तो मेरे टेंट रुक जाए। और बार बार झाड़ झाड़ के उसने टेंट से बर्फ हटाया। पर उसने हमको एक जगह बता दी थी कि एक किसी बाबा का आश्रम था वहां पे। तो उन बाबा की जगह पे जाके रात को सोने की और रात का खाना, जिस दिन चढ़े थे उस दिन रात का खाना और रात का सोना, वहां पे हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि क्या हमें मिल सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ रुक जाओ, स्टे कर लो। तो हमने वहां पे स्टे किया, उसके लिए उनको थैंक यू। और उन्होंने काफी अच्छी फैसिलिटी दे रखी थी, हाथ धोने के लिए गर्म पानी था, और शौच के लिए भी वहां पे साफ था सारा। पर क्या ही करते हैं, पेट में कुछ था ही नहीं, निकलता कहाँ, तो आया भी नहीं मुझको। रात को मैं तो जो सोया, ना कोई सपना ना कुछ भी नहीं था। लेटते ही ऐसी नींद आई, सीधा सुबह उठा। देखो रात को यही सोया था मैं, बर्फों के बीच दूसरे के टेंट में। देखो स्नो इज फॉलिंग, अभी भी बर्फ गिर रही है। ये देखो बैग, छोटे छोटे से बैग। वो तो अच्छी बात है, मेरे पास गोप्रो है तो चल जाती है कहानी। कोई हमारा डंडा ले गया रात को, जूते पूरे भीगे पड़े हैं। सब मेरे से कह रहे हैं तो इस जूते में काहे को ट्रैक कर रहा। चलो चलते बाहर का सीन। अरे भाई चाचा, अरे भाई चाचा,
ये तो सीन है भाई जी। यही वो टेंट था जिसने रात बिताई है। सब अलग अलग ये अलग प्लेस है। ऐसे सारे होते जाएंगे। तो ये सीन है मेरा, ये मेरी हालत है इस वक्त। चलो लेट्स गो शूट। ये देखो कितनी बर्फ गहरी ना, दिखाते हैं देखो कितनी गहरी बर्फ है। कुछ नहीं दिख रहा भाई जी, कुछ का मतलब कुछ नहीं दिख रहा, खाली सफेद सफेद। सफेद जमीन, सफेद पेड़, सफेद आसमान, सफेद पहाड़, सफेद सब सफेद, कुछ दिख ही नहीं रहा, सारा सफेद, सब एक ही सा ही लग रहा था। और अब डर भी, क्योंकि अब बर्फ है नीचे, पता नहीं कुछ है ठोस की नहीं है, पैर रखूं वो चला जाए, तो इस बात का भी डर था। तो उस तरह पैर रख रहा था मैं जहां पैर के निशान थे, पर उस बीच में एक बैल भी था, मैंने वो भी नंगा कपड़े भी नहीं पहने थे उसने। मैं कहा ये भी सही है। आज है 11 तारीख, छोटी दिवाली, और मैं हूँ अभी केदारनाथ में, तो यहाँ बर्फ पे चल रहा हूँ अकेले अकेले। देखो क्या होता है, गिरा तो गिर गया, बचा तो बच गया। दूसरों के पैरों के निशानों में चल रहा हूँ धीरे धीरे। बर्फ इतनी ज़्यादा आ गई है ना, ये देखो ऊपर का सीन कि भाई जी हाथ तो ऐसा हो गया कि कुछ है ही नहीं हाथों में, ऐसे हो गया हाथ। देखो ये सीन है, ये आस पास की जगह है, कितनी सही है। हाथ पूरे अकड़े पड़े हैं। सबसे खूबसूरत की बात है, सब शांत थे, कोई मतलब उसी में है ही नहीं, सब शांत थे, सारे जानवर इतने शांत, कुत्ता भी किसी को नहीं भौंक रहा, बैल किसी को धक्का नहीं दे रहा, अपना शांत चल रहा है, इतनी शांति, मतलब यही कहना। ये मैं हूँ, मंदिर को कैप्चर नहीं कर पाया मैं, सोया रह गया, यही दिक्कत हो गई। रात तो हमने एक आश्रम में बिताई है, उन्हीं के टेंट में बिताई है, और खाना भी वहीं खाया है। तो अभी तक तो यहाँ भी केदारनाथ में जो ट्रैवल का स्पेंड लगा है वही है, और स्पेंड तो नहीं किया है। देखो हाथ तो ऐसे सुन पड़ चुके हैं कि कैमरा भी नहीं पकड़ा जा रहा। जितना आगे जा रहा हूँ ना उतनी गहरी है बर्फ, इतनी गहरी बर्फ है। ये देखो अब बस सूर्य देव का है कि ये देखो पहाड़। सोचता था कि बर्फ देखूंगा बढ़िया लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए सही होता है, इसके बाद तो इरिटेटिंग ही होता है ये भी, क्योंकि भाई सब सुन पड़ जाता है, कुछ नहीं चल रहा होता। बर्फ में बस ये होता है कि कोई गड्ढा वड्ढा ना हो, इसलिए जिसकी टांगे हैं उसकी टांगों पे चल रहा हूँ, वरना गया अंदर।
सुबह का नज़ारा कुछ अलग था। अर्ली मॉर्निंग का, मतलब बर्फ़ पड़ रही है, लोग अपने छतों से बर्फ़ हटा रहे हैं, जो वहाँ पे दुकान लगाते हैं, और जो वहाँ पे बैठने की जगह थी वहाँ से बर्फ़ हटा रहे हैं। सारे मंदिर बर्फ़ से घिरा पड़ा है, वहाँ से आसपास बर्फ़ हटा रहे हैं। और जो वहाँ पे साधु बाबा बैठते हैं अपने कपड़े वपड़े पहन के गेटअप में, वो सब बर्फ़ हटा रहे हैं, अपना अपना कर रहे हैं। भीमशिला के आसपास बर्फ़ हो गई है, वो सब देख रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा राहुल अब तो दर्शन कर लेना चाहिए। बाबा जी का दर्शन तो हो गया, मेरे माथे पे टिक्का भी लग गया, प्रसाद भी चढ़ा दिया। अब हम यहाँ से निकलेंगे भैरवनाथ जी के, फिर भैरवनाथ जी के से हम निकलेंगे फिर घर की ओर अपने, है ना, ऋषिकेश की ओर। तो आज है डे 6 और हम अभी तक तो इसी में ही चैलेंज में हैं कि लिव विदाउट मनी। ये यहाँ का आसपास का माहौल है, ये अंकल छतरी वाले, पूरा बर्फ पड़ रही है। अनाउंसमेंट हो रही है कि जाओ अब यहाँ से, कबाड़ बंद होने वाले हैं। इधर बर्फ 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 ही बर्फ बर्फ बर्फ। आगे से दिखा देता हूँ। हटना है, मैं हो जाके देखूँ। ओ मेरी जान, एक मिनट रुको, मेरी घंटी नहीं हुई, ये खराब कर दो। देखो भाई घंटी भी बजा दी, इस साइड का साइड। किसी ने देखो पुतला बना रखा है। तो जी मैं जा रहा हूँ भैरवनाथ जी के दर्शन करने, ये बजा दी घंटी। अब चलो, है ना, मेरा डंडा गिर गया। तो अब हम भैरवनाथ जी के जाएंगे, फिर वहाँ से देखेंगे कहीं भंडारा वंडारा होगा तो भंडारा खाएंगे और फिर चढ़ाई उतारना चालू। ठीक है, ठीक है, दिखाओ, अभी भी दिखा दो। वेरी गुड। देखो भाई बर्फ़ ही बर्फ़ है हर जगह, दिखाओ ना। हाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है हर जगह। -2-3 चल रहा है, 5-6 होगा, पता नहीं, फ़ोन में इतना इंटरनेट नहीं है। हाँ दिखाओ। वैसे सोलो ट्रैवलिंग ही थी ये मेरी, पर मुझको इस ट्रिप में मुझको समझ आया कि सोलो ट्रैवल कुछ खास अच्छा नहीं होता। मुझको तो पर्सनली पसंद नहीं आया, क्योंकि सोलो का मतलब अगर आप प्योर सोलो रह रहे हो, मतलब आप कहीं जाके आप अकेले ही हो, फिर तो मुझे नहीं लगता कि उस ट्रिप में कुछ खास मजा आएगा। क्योंकि जिस जगह हम जा रहे हैं घूमने, उस जगह से ज्यादा दिलचस्पी और मजा आता है जिन लोगों के साथ आप जा रहे हो। 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, फिर उसके बाद चलते हैं।
कोई मंदिर है। वो टेम्पल है भैरव जी का, और ये पूरे पहाड़ बर्फ के। वो टेम्पल है केदारनाथ जी का, देखो ये वाला टेम्पल, ये केदारनाथ जी का ऊपर से भी। ये पहाड़ ऊपर का, अरे मैं ब्लैक या यात्रा तो पूरी होगी, भैरव बाबा जी के दर्शन हो लिए, तो हम नीचे उतर लिए। बहुत स्लिप रही है, 3 बार से भाई जी गिर गए ना, बच गया। चलो बात सकते हैं। मेरी बहुत मेल्ट हो रही है। ये कुछ चांदी के हाल है, ये कुछ मेरा हाल है, ये आसपास का हाल है। आखिरी बार देख लो, अब जा रहा हूँ मैं यहाँ से। वो वाला भैरव का मंदिर जा रहे हैं अब यहाँ से। बाबा जी के दर्शन हो गए। क्या वो सेपरेट है लाते 300 अंट मनिषिకి నేను 500 కట్టి अब तो खाली फुटेजेस देख देख के बिताना पड़ेगा। अब तो बर्फ़ कहाँ दिखेगी, और खूब बर्फ़ थी भाई साहब, पूरी अस्तेसी होगी बर्फ़ से। आखिरी बार देख लो, अब जा रहा हूँ मैं यहाँ से, निकल दिया अब यहाँ से। ये आसमान, ये बर्फ़ पिघल रही है, ये कबीला है, ये बंदा है, ये पिक्चर है ना ना, ये तो बैल है, ये खच्चर है, और ये मैं हूँ। लेट्स गो, बाय 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 बाबा केदार, बाय बाय द प्लेस, बाय बाय टू ईच वन। अब यहाँ से जाएंगे हम ट्रैक करके, वही 15-17 किलोमीटर, 20-1 किलोमीटर ट्रैक करके नीचे ओह गौरीकुंड, फिर गौरीकुंड से टैक्सी लेके जाएंगे सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से ट्रैक करके जाएंगे सीतापुर, सीतापुर में स्टे करेंगे रात को हो सकता है, फिर निकलेंगे ऋषिकेश। या ऋषिकेश से पहले एक जगह स्टे कर लेंगे देख प्रयाग में। लेट्स सी द प्रयाग। और हम चल दिया नीचू, गौरीकुंड है अभी यहाँ से 13.5-14 किलोमीटर। आखिरी बार देख लो, बाय बाय कर देते हैं। तो यहाँ से निकलते हैं नाउ, वी क्लाइंब डाउन टू द माउंटेन। अगले पता नहीं 4-5 दिनों से क्या ही हो रहा है, 6 दिन हो गए ना, 6 के 6 दिनों से ना पहाड़ी चढ़ रहा हूँ, पहाड़ी उतर रहा हूँ। बस मुझे लगता है कि इसके बाद तो अब सीधा घर ही निकलूँगा मैं, लेकिन ज़्यादा मैंने खर्चा नहीं किया खाने और स्टे में। आप देख लेना, मैं आपको लास्ट वीडियो में कैलकुलेशन बताऊंगा कि हाउ मच आई स्पेंड इन अ होल ट्रिप, 10 डे ट्रिप, इन अ फूड और स्टे के लिए हमने टेंट ले लिया था, ये देखिएगा टेंट, पर यहाँ तो वहाँ काम ना चला भैया, इतनी बर्फ़ की हंसते ऐसी होगी। बाकी ये देख लो, ये बादल आसमान नीचे चल रहे हैं। जूते पूरे गिले पड़े। शिव शंकर परमेश्वर जय 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 प्रभु अनाथेरी ना।
चलो कोई यात्री था जो जा रहा था। दुकान पैकअप, ट्रैक्टर पे बांध दिया सामान और ट्रैक्टर लेके चल दिया नीचे की ओर। तो कितना भर के ट्रैक्टर जा रहा है। चेक करो सब ले लिया कि नहीं। बोलो मेरे कान, बोलो मेरी कान। ना ना तो आपने थोड़ी चलना हो, घोड़े नहीं चलना कूद। खतरनाक है ना भाई, तो इनके आगे पीछे मत आना। और बारिश के बादल, वो बारिश के बादल। 9 किलोमीटर के करीब उतर आया हूँ एक ब्रेक के साथ। उधर जाएंगे ना। नीचे आ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि साउथ के बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। अप्रॉक्स 70% मैंने अगर कोई देखा है ना तो साउथ के लोग थे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा साउथ के लोग थे जो विज़िट करने आए थे यहाँ। खच्चर पे सवारी, कुछ लोग होते हैं जोश में चढ़ते जाते हैं, थोड़ी देर में फिर खच्चर वालों से बात करते हैं। घोड़ा करना है, घोड़ा। ये भाई पूछता हुआ चल रहा, घोड़ा करना, घोड़ा करना। ये देखो, तो बस यही है। वहाँ तक पहुँच चुका हूँ जहाँ तक शुरुआत करी थी ना। अप्रॉक्स 10 किलोमीटर के अप्रॉक्स मैंने कवर कर दिया है। टाइम हो रहा है 4:14। 1-1:30 बजे करीब चालू करा था उतरना और यहाँ तक आ चुके हैं। तो यहाँ पे जाके सब कवर कर लिया मैंने, दिखाऊंगा। कुछ लोग थे मैंने देखा नंगे भी आए थे लड़के, घंघोट फंगोट में, कुछ भी ना चप्पल भी कर रहे थे। तो ये मुझे तो ना आता है ना जी। आपको पता है जब बुलावा भोले का आता है ना तो क्या ही तो कहना। ना रास्ते में बारिश आई थी ना बर्फ गिरी, ना उतरते वक्त कोई दिक्कत ना चढ़ते वक्त। 3 किलोमीटर और है। खाइए 3 किलोमीटर और है। काफ़ी तो कर दिया, स्ट्रेचेस भी कर रहा हूँ। गर्दन की ना इस तरह से हो चुकी है।
बस यही सोच रहा था कि जब भोले का बुलावा आता तो क्या ही ना जूता ना कपड़ा ना कुछ, लेकिन मैं देखो कर ही आया दर्शन केदारनाथ जी का। तब चलते हैं आगे। काफ़ी लोग थे वहाँ ना, अलग अलग तरीके के बच्चे बड़े बूढ़े है ना, काफ़ी लोग अपने अपने तरीके से कर रहे थे, तो उनको देख के तो काफ़ी अच्छा लगा। फिलहाल देखो अभी रास्ता तो बस यही था। आपकी टांगे तो ख़त्म होगी भैया। मैं कहीं भैया सुबह से मैंने कौन सा खाया है, तुमने तो बिरयानी भी खाई है। ओह, उतर गया मैं ऑलमोस्ट, कुछ कदम और हैं बाकी। अब नीचे जाके खाना खाते हैं गौरीकुंड में, फिर लास्ट अपडेट देते हैं। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं भाई, ये पालकी वाले। अगर ये ना हो ना तो काफ़ी के दर्शन ना हो। अभी का तो यही अपडेट है। यहाँ से चलते हैं, खाना खाते हैं, इसकी बैटरी चार्ज करते हैं और फिर निकलते हैं देवप्रयाग। कल का प्लान है देवप्रयाग, दिवाली हमारी देवप्रयाग में होगी, देवप्रयाग वाली दिवाली। बस यही था आज का वाइंड अप। आज हमारा कितना पैसा लगा, कुछ भी पैसा नहीं लगा। प्रसाद मतलब ये है अभी तक ऐसे शक्ल है। वैसे ये वाली जो चीज थी ना कि 10 days इन ऋषिकेश स्टे विदाउट मनी, ये वाली चीज इस बात को समझो कि विदाउट मनी कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब हमको इतनी ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत हो चुकी है कि हम अब थोड़े से भी कुछ में पैसे निकाल देंगे। लो जी अब कर दो। आज की रात तो यहीं बिताई, अब चलते हैं धारी देवी की तरफ, बाकी बातें रास्ते में। अब हम चल दिए श्रीनगर की तरफ ना, श्रीनगर नहीं सीतापुर की तरफ। यह है आसपास का नज़ारा देखो। ये सनराइज हो रही है, 8 बजे का वक्त है, तारीख है 12, आज है दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल। 8 बज रहे हैं, बर्फ है, बर्फ वहाँ पिच्चू जाती है। मस्त माहौल है भाई साहब, ठंड है बढ़िया। तो अब यहाँ से जाएंगे सीतापुर, सीतापुर से धारी देवी के दर्शन करेंगे, वो भी आज दिखाएंगे। 8 डे 7, तारीख है 12, दिवाली है हैप्पी। अब यहाँ सामान लेके चलेंगे फिर घर की। और कल ऋषिकेश से बस ट्रेन पकड़ के, ट्रेन बस तो महंगी है, ट्रेन पकड़ के चल देंगे घर। देखो सीतापुर आ गए, पूरा सीतापुर है, सुंदर है ना पूरा बस स्टैंड। बस स्टैंड से लेंगे बस और चल देंगे सीतापुर से धारी देवी की तरफ। बस स्टैंड भी बढ़िया बना रखा है उसको। ये है कुछ यहाँ का सीन और ये है मेरा सीन। चलो चलते हैं। रात को सोने के बाद ना टांगों में काफ़ी ज़्यादा पड़ा। पिछले 5-6 दिनों से ना खाली माउंटेन क्लाइंब करे जा रहा हूँ। पहाड़ चढ़ के टांगों की अस्ती ऐसी हो गई है, जूतों की हालत गंदी हो गई है, हाथ फट से रहे हैं। सब बढ़िया है पर बाय टू सीतापुर, बाय टू सोनप्रयाग, बाय टू केदारघाटी, बाय टू भोलेनाथ। फिर आएंगे अगले साल इसी जगह इसी वक्त, फिर ठंड में। ये जगह है भाई धारा देवी की तरफ, धारी देवी की तरफ चल रहे हैं।
कर लिए मंदिर के दर्शन। देख लो आसपास का माहौल। ये साथ में ब्रिज जा रहा है मंदिर के। ये मंदिर पानी के बीच ज़्यादा नहीं लगता, ज़्यादा गहरा होगा, बनाया गया है। ये आसपास का सीन है, पहाड़ 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 मंदिर। ये साइड व्यू है इसका। ये कुछ ऐसा ब्रिज है। ये बस ये मंदिर और कुछ नहीं है। नीचे के सीन देखते हैं। देखो जी, धारा देवी के दर्शन तो कर लिए। अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश। वापस से ऋषिकेश में ही हो सकता है स्टे करें, हो सकता है कि ऋषिकेश में स्टे ना करें, हो सकता है कहीं और स्टे करें। अब देखते हैं कि अब कहाँ जाते हैं ना। फिलहाल तो धारा देवी के हम दर्शन कर लिए हैं, केदारनाथ से आ गए हैं। अब हम ऋषिकेश जाके 1 to 1 बात करते हैं। ये कुछ यहाँ से सीन है। वो रहा धारा देवी जी का मंदिर। ये रहा मैं। यहाँ जा रहे हैं ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश से निकल जाएंगे कल सुबह अपने घर की ओर। दिवाली है आज और दिवाली में कहीं नहीं गए। तो ये है कुछ यहाँ का सीन। बीच रास्ते में देवप्रयाग भी आया था, रुद्रप्रयाग भी आया था, लेकिन गाड़ी वाले ने रोका नहीं तो मैंने ढंग से कैप्चर किया नहीं। देखो मस्त सीन है ना, देखो मस्त है। पहाड़ी पहाड़। यहाँ से गंगा जी जा रही है, वो गंगा जी। देवप्रयाग हो गया, मिलन हो गया भागीरथी और लखनंदा जी का। और हम यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ से चल के चलेंगे, ठीक है। एक्सीडेंट। कुचली पड़ी गाड़ी। इस वक्त हम देवप्रयाग से थोड़ा सा आ गए हैं। और इस ट्रिप के दौरान मैंने अपना वजन भी चेक किया था, तो वजन भी उस टाइम 50 किलो के अराउंड पहुंच गया था। पर अच्छा लगा था, इस ट्रिप में मजा आया था और रंग भी काला हो गया था। वैसे मैं ये रंग काला और वजन पतले को ज्यादा ध्यान नहीं देता इन सब चीजों पे। पहले उस टाइम नहीं देता था 2023 के टाइम, पर आजकल देने लग रहा हूँ।